पाकिस्तानी सियासत में खुसूसन पंजाब में ये नारा जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है ये बड़ा बिकता है। ये पंजाब की एक अजीबोगरीब साइंस है जिसे मैं बड़ा मुझे अच्छी भी लगती है और हैरान भी करती है। वो ये कि जब आप फ़र्ज़ के बॉर्डर पे जंग छिड़े तो खुद यकीन आने के हर बंदा जो है बंदूक लाठी लेके बॉर्डर की तरफ भागेगा कि हमने फ़ौज के शाना बचाना लड़ना है। आप अगर डेटा निकलवाएँ तो किसी भी जिहाद में या किसी भी उसमें पंजाब से बेशुमार नौजवान जाते हैं और बहुत कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जब सियासत में आती है या ये उनको ये फीलिंग होती है कि उनकी सियासी पार्टी जो है उसको एस्टेब्लिशमेंट अंडरमाइन कर रही है तो उनके अंदर एक ख़ास किस्म का जज्बा उभरता है और वो एक उस लीडरशिप के लिए बहुत ही इज़्ज़त वक़ार और जो एस्टेब्लिशमेंट है सियासी तौर पे वो उस पार्टी को उसी तरीके को मुखालिफ समझता है जैसे सियासी पार्टी समझी जाती है। मैं तो इस बात का हमेशा समझता हूँ कि जो है ये एक पाकिस्तान के अंदर एक पैटर्न है सियासत का। देखें जो कुछ बिलावल साहब ने कहा है कि जो फरमाया है ये कोई पहली दफ़ा तो फरमाया नहीं है। उन्होंने चंद मेरा ख्याल में कोई अभी वो असम्बली में थे जब तकरीर कर रहे थे आखिरी कोई महीना पहले की बात है तो उन्होंने कहा था कि हम ये आखिरी तकरीर थी असम्बली में उन्होंने बड़ी मानी खेज बातें की। उन्होंने कहा हमारे बड़े ऐसी बातें कर रहे हैं जिनसे हमें इख्तलाफ है, ये उसका आगे कंटिन्यूटी है। तब लोग कह रहे थे और शायद हमने भी कहीं डिस्कस किया हो, कम से कम मुझे एक दो कोई टीवी के ऊपर मुझसे पूछा गया कि उन्होंने ये क्यों कहा है बड़े का, तो मैंने कहा जी अगली सियासत के लिए ये एक जो भट्टी साहब ने जैसे कहा है कि गुड कॉप बैड कॉप कि वहाँ पे इस पराये में सियासत होगी कि बड़े जो हैं वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे जो बिलावल साहब कर रहे हैं, जो है ना वो एक वो जो जिसको कहने जो वो कन्फ्रंट करेंगे। दूसरा ये बात है कि मुझे बताएं कि ये हल्का बंदियाँ जो हैं ये कोई या जो नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शन कराने हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला नहीं किया, ये सारी जमातों ने सर जोड़ के जिसमें ये सारे बैठे थे उन्होंने फैसला किया। एग्जैक्टली पता था ये ऐसे होगा, लेकिन उसके बावजूद फिक्र फाका करना सियासी जमातों का काम है और करना चाहिए। चुनांचे जब जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते में नवाज शरीफ साहब यकदम पहुंचे और कहा गया कि पहले खबर आई कि सऊदी अरब जा रहे हज करने के लिए, एक स्पेशल जहाज आया कि प्रिंस का और लैंड किया दुबई में, और मेरा ख्याल है वो दुबई से ही वापस चले गए या शायद सऊदी अरब गए हों, और वहाँ अचानक जरदारी साहब लाहौर में बैठे थे उन दिनों कि उससे चंद दिन पहले इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बन गई और सियासत के अंदर एक ख़ास तब्दीलियाँ पैदा हो गई तो उन्होंने एक स्पेशल जहाज़ पकड़ा, वो पहुंच गया और साथ बिलावल साहब कराची से दुबई पहुंच गए। वहाँ जाके मीटिंग जो उसके बारे में बहुत स्पेकुलेशन हुई, नहीं हुई या नहीं हुई, लेकिन उस वक्त ही मेरी एक नपी तुली राय थी और वो और आपने अंदर की स्टोरी भी हमें पूरी की पूरी बताई थी आपके मुताबिक कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची बड़ी तफसील से। सर अच्छा मुझे एक चीज़ ज़रा बता दीजिएगा, बिल्कुल सही बड़ी दफ़ा आप बता चुके हैं और बिल्कुल सर, लेकिन मुझे ये बताइएगा, एक तो आप कह रहे हैं कि नौजवान वोटर और जो इस वक्त बड़ा मुतहरिक भी है सोशल मीडिया पे ले ले या वोटिंग अरीना में भी उसका बड़ा किरदार होगा, उसको टैप करने के लिए ये सारा का सारा कर, लेकिन मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? क्योंकि जब इन्होंने पहले खुद से कहा और जानते बूझते हुए सब कुछ कह दिया कर दिया और इलेक्शंस में ताख़ीर की वजह बने, तो उसके बाद अब ये यू टर्न इनके लिए वर्क करेगा? मेरा ख्याल है कि मुझे आपके सवाल की पूरी तरह तो इस तरह वो मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया हूँ कि, लेकिन मैं एक जनरल बात करता हूँ, हो सकता है उसके अंदर सवाल का जवाब हो। नहीं देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जहन में रखें कि एस्टेब्लिशमेंट की जो पहली प्रायोरिटी जो है वो इलेक्शन नहीं है, मैं दोबारा दोहराता हूं, इमरान खान को एलिमिनेट करना है। और ये जो जमातें हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून जो है उनको ये वारा खाता है, उनको ये नहीं है कि जी इमरान खान साहब को वो समझते हैं कि उसके बारे में कोई अच्छा फैसला किया जाए। जो दूसरी बात है वो ये है कि वो उनको ये पता है कि ये इलेक्शन, उनको ये वारा खाता है कि इमरान खान को एलिमिनेट किया जाए, लेकिन उनको ये अब एहसास होना शुरू हुआ है कि खसूसन पीपल्स पार्टी वालों को, और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि उनके नज़दीक भी घरे तंग किया जा रहा है। मुस्लिम नून के बारे में ये बिल्कुल बात नहीं है, बल्कि मुस्लिम नून को अभी भी ये अंडरस्टैंडिंग है या कम अज़ कम मुस्लिम नून कह के ये समझते हैं कि इक़्तिदार उनके झोली में पके पकाए फल की तरह गिरने वाला है।
चुनाचे पीपल्स पार्टी जो है उसके हाथ पांव थोड़े फूले हुए हैं। जरदारी साहब चूंकि केसेस की ज्यादा में ज्यादा आ सकते हैं, तो वो अपना एक जो नरम खू या एक मुफाहमती जो रवैया है वो उसको बढ़ा रहे हैं। बिलावल साहब को कहते हैं कि आप अपनी हार्ड पॉलिटिक्स करें, या करनी चाहिए उनको, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी मुफाहमती पॉलिसी की में बिलावल की सियासत की भीड़ चढ़ जाए। तो इसमें अंदर से अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसमें उनको फ्री हैंड होगा, बताया जाएगा कि जैसे मेरा बेटा जो है मेरे काबू नहीं है, तो किसी का बेटा भी किसी काबू नहीं हो सकता। तो यही तो एक जिसको कहना चाहिए कि जो माल जो है वो बेचने की कोशिश की जाएगी। तो मेरा मैं समझता हूँ कि सारी बातों का कतई नजर जो एक मुल्क जिसकी सियासत के जो हालात का जो जबर है, वो कभी ये सारे जो लोग सोच रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट है, या पीपल्स पार्टी है, या मुस्लिम नून है, या सियासी जमातें हैं, आया ये हासिल कर पाएंगे? मेरी सेटल्ड ओपिनियन है कि जहां हम आ चुके हैं वहां पे बिल्कुल ये एक डेड एंड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक बुरहान को खत्म करने के लिए नहीं सब आई होप कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि इनके घर में अंदर से इत्तेफाक है, बाहर से ये बस लड़ाई है। अपनी मिसाल दी आपने, आप तो नहीं हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे ना सर, ये तो जेन्युइन है ना। आप अंदर ऊपर से आप दिखाने के लिए नैरेटिव ले रहे हो, और अंदर से आप जब कायदे आज़म नवाज शरीफ साहब इनकलाबी हो जाएं अचानक, और जरदारी साहब कभी अंदर कभी बाहर आना जाना शुरू कर दें, और बिलावल क्वाइन याद आ जाए, तो समझो मामला गड़बड़ है। मैं आपको बताऊं, अच्छा ठीक है, बेनज़ीर कुछ कहना चाह रही है काफी देर से। अलीना नहीं, मेरी एक बात सुन, ये हम जाती करते हैं, नवाज शरीफ इनकलाबी बना रहा है और यही वो इनकलाबी था कि उसी वक्त ये हमारे जो थे ना, जो हमें खास किस्म का माल बेचने के लिए यहाँ बैठे होते हैं। अच्छा। क्योंकि हमें ये पता होता है कि जी किस जगह पे ये ख्वाजा आसिफ साहब ने माल बेचा के नवाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए कर चुके हैं।